हाँ, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एक इन्वेस्टर है वो 1 लाख रुपए खर्च करता है या 50 लाख करता है या 2 करोड़ खर्च करता है। तो सबसे पहले हमने सबसे कम कीमत रखी है कि वो 1 लाख रुपए खर्च करता है। अब उसका बेनिफिट बताना है कि कैसे उसका बेनिफिट होता है, पॉलिटिकली और बिजनेस दोनों बेनिफिट बताने हैं हम उसको। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं हम उसको बिजनेस प्रॉफिट क्या है, 1 लाख रुपए खर्च करके उसको क्या मिलेगा। 1 लाख रुपए खर्च करने से सबसे पहले उसे 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे किसी संस्था को रजिस्टर करने में और पार्टी को रजिस्टर करने में, और एक हेड ऑफिस स्टेबलाइज़ करने में या हेड ऑफिस खोलने में, उसका रेंट देने में। ठीक है, 10,000 रुपये खर्च हो जाएंगे उसके उस समय पर, 1 लाख रुपये में। अब 1 लाख रुपये में से जो बचे उसमें से वो क्या करेगा, हायर करेगा। हायर करता है क्या, हायर करता है 10 एम्प्लॉयज़ को हायर करता है। 10 एम्प्लॉयज़ मतलब 10 मजदूर को हायर करेगा, जिनकी सैलरी होगी 6,000 रुपये पर मंथ की, मतलब 60,000 रुपये की सैलरी हो जाती है उसकी। 60,000 रुपये की सैलरी हो जाती है, मतलब वो 10 जो एम्प्लॉयर्स हैं उनमें कैसे कैसे क्या क्या एम्प्लॉयर्स होंगे इसके बारे में यहाँ पे देखो बताया गया है। एक होगा उनमें से HR, जो 10 है ना टोटल, उनमें से एक होगा HR। बाकी के एक होगा कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब जो भी कंप्यूटर का काम है वो कंप्यूटर ऑपरेटर करेगा। ठीक है, और कंप्यूटर ऑपरेटर होगा एक, और बचे 8 होंगे वो फील्ड वर्कर होंगे। फील्ड वर्कर मतलब वो करेंगे क्या, फील्ड वर्कर का काम होगा कि लोगों के पास जाएं, डोर टू डोर जाएं, और ऐसा एक चार्ट होगा जिसको एक फॉर्म बोलते हैं हम, प्रॉब्लम सॉल्विंग चार्ट है ये। इस चार्ट की मदद से क्या होगा, लोगों का डेटा आएगा। डेटा क्या करेगा, डेटा से हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लोगों को बताया जाएगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन कौन से काम पैसे कमाने के लिए कर चुके हैं, यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है, हम फिल करके लेके आएंगे। दूसरी चीज़, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमको जो आता है ना, हमारी जो स्किल है, हमारी जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, मजदूरी है, टीचर है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, ठीक है, पैसे वाला है, तो उनकी ये योग्यताएँ, स्किल हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है उनकी योग्यता से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि जो उनके पास स्किल है ना, वो उनकी काम नहीं आ रही है, यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस
तो ये काम कौन करेगा? ये काम हम ही करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है इनको छपने का जो चार्ज लगा है 48,000, जो फॉर्म 8 लोगों के द्वारा बांटे जाएंगे या दिए जाएंगे या डेटा लाया जाएगा इनके द्वारा, ठीक है। तो उसका खर्चा आएगा लगभग 20,000 रुपये मैक्सिमम, 48,000 फॉर्म का। इनसे ही आएंगे पैसे रिटर्न, इसलिए इन्हें छपवाना है ज़रूरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरीके से बिजनेस बेनिफिट, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना है। ये था कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका काम था डेटा एंट्री करना, जो प्रॉब्लम्स आई हैं डेटा के रूप में, ठीक है, उन डेटा को क्या करना है, सिस्टम में चढ़ाना है, सर्च एंड मैच करना है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना है। और एक दूसरे की प्रॉब्लम अक्सर एक दूसरे की सॉल्यूशन होती है। जैसे कि मुझे कोई काम खोलना है, मैंने बताया है आपको कई बार कि जैसे कि मेरे पास पैसे हैं, मुझे कोई काम खोलना है तो मुझे आइडिया की ज़रूरत है, ठीक है। और आइडिया देने वाला अगर मेरे आसपास का कोई हो तो बिलीव ज़्यादा होता है, भरोसा ज़्यादा होता है उस पर। और हमको वही करना है कि आसपास के लोगों को ही उनके आसपास के लोगों से जोड़ना है। वो मेहनत करने वाले होंगे, वो पढ़े लिखे लोग होंगे, देश दुनिया की समझ वाले लोग होंगे, वो पैसे वाले लोग होंगे, इन तीनों को हमको आपस में जोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। और ये काम करेंगे हम क्या, मैच करके, सर्च एंड मैच सॉल्यूशन, ठीक है, प्रॉब्लम एक दूसरे की प्रॉब्लम को मैच करके। तीसरा काम क्या था, फील्ड बॉय कौन थे, फील्ड वाली टीम थी हमारी, ये जो फील्ड में जा रही है, इसका काम क्या है, सॉल्यूशन डिलीवर एंड पेमेंट वाला मेथड हमने कैंसिल कर रखा है, क्योंकि इससे ही जो फ़ीस मिल रही है ना, 10 रुपये फॉर्म फीस में जो मिल रही है, उससे ही हमारा हट जाना निकल रहा है, ठीक है। या तो इसको 2 रुपये फॉर्म फीस कर दोगे तो भी आपका चल जाएगी कहानी। जो आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए आपके बराबर हो जाएंगे, प्लस आप बाद में उनसे पैसे मांग सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं जब उनको सॉल्यूशन देंगे तब। और ये इनकम ज़्यादा होगी, फॉर्म फीस से ज़्यादा होगी, ठीक है। आप चाहें तो पहले ही फॉर्म फीस 10 रुपये रख के अपना काढ़ा निकाल लें, 1 लाख का 2 लाख बना लें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई 10 रुपये देगा नहीं आपको इसके, तो इसकी फ़ीस रख लें 2 रुपये। 2 रुपये से आपका 1 लाख का काढ़ा तो यहीं निकल गया, 1 लाख रुपये रिटर्न तो आपको यहीं आ गया। बचा जो आप जो सॉल्यूशन देने जाएंगे, माना तुमने 48,000 फॉर्म लिए, ठीक है, 1 महीने में 48,000 में भी अगर आपके 1% भी सॉल्यूशन आपने दे दिए, ठीक है, 1% भी सॉल्यूशन दे दिए, तो दोनों पार्टियों से जो पेमेंट आएगा, 10-5 रुपये तो देंगे नहीं, वो जो पेमेंट आएगा वो आपका इस 2 लाख रुपए से भी बहुत ज़्यादा अच्छा पेमेंट आ जाएगा, अगर आप इसकी कीमत 2 रुपये रखते हैं तब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा कि बिजनेस प्रॉफिट क्या है। 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद हमें 2 लाख रुपए कैसे मिल सकते हैं, या 2 से 5 लाख रुपए हमें कैसे मिल सकते हैं, ठीक है, ये बताया गया था बिजनेस प्रॉफिट क्या है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है इससे हमें, ठीक है। पॉलिटिकल बेनिफिट हम देखते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट को पॉलिटिकल बेनिफिट क्या क्या हो रहे हैं। तो पॉलिटिकल बेनिफिट ये हो रहे हैं कि जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किसी भी पर्सन की, ठीक है, उस विधानसभा क्षेत्र में या अपने उस पार्षदीय क्षेत्र में जहाँ से आप पार्षदी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहाँ से आप विधानसभा एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या जहाँ से आप सीएम को चुनाव लड़ना चाहते हैं, हर चीज़ पे काम करेगा बिंदास तरीके से। काम करवाने वाले अच्छे होने चाहिए और पैसे खर्च करने वाले अच्छे होने चाहिए, बस। ये तो काम करने से कोई पीछे नहीं रोक सकते उसको, ठीक है। तो अब बताएंगे हम आपको कि इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है। पॉलिटिकल बेनिफिट एक इन्वेस्टर का ये है कि जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कि आपने 20,000 रुपये के 48,000 फॉर्म, ये वाले फॉर्म छपवा दिए, ठीक है। ये थोड़ा अभी एडिटिंग अपडेट बाकी है, ये ट्रायल फॉर्म में चल रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ मैंने बताया था कि हेल्पलाइन नंबर होगा, पार्टी का लोगो होगा, कंपनी का लोगो होगा, जो भी आप चाहते हैं, पार्टी, कंपनी, लोगो, संस्था, ठीक है, उसका लोगो होगा, हेल्पलाइन नंबर होगा और एम्प्लॉयर आईडी नंबर होगा, कौन एम्प्लॉयर कहाँ किस कैंडिडेट के पास जाकर अब वो डिटेल लेके आया है। और ये स्लिप दे दी जाएगी वापस लौटा के उस क्लाइंट को जिस क्लाइंट से लिए गए पैसे, जिससे उसको बिलीव रहे कि हाँ उसके पास कुछ सबूत के तौर पे है, उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए भेजी हैं, या उसके पास कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए आया था, तो ये स्लिप फाड़ के दे दी जाएगी उसको। और ये जो ऊपर वाला फॉर्म वाला हिस्सा है ये आ जाएगा हमारे पास, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा, इस पर डेटा एंट्री कर देगा। डेटा एंट्री करने के बाद वो हो जाएगा सॉल्यूशन टीम के पास चला जाएगा। सॉल्यूशन टीम क्या करेगी, उसको सर्च एंड मैच, एक प्रॉब्लम की दूसरी प्रॉब्लम से जुगाड़ बना के मैच कराएगी कि किसको कौन सी प्रॉब्लम का कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो होगा वो पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में क्या होगा, प्रैक्टिकली
जुड़ाव हो जाएगा, प्रैक्टिकली लाभ पहुंचा पाएंगे। हम एक तरीके से लोगों का भरोसा जीत पाएंगे कम समय में, और उतने अच्छे लेवल का भरोसा जीत पाएंगे क्योंकि हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये वाला तरीका ना आजमाया गया है ना आजमाया जाएगा किसी के द्वारा। ठीक है, तो जो हम कम समय में लोगों का भरोसा जीतेंगे प्रैक्टिकली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके, तो इससे हमें फ़ायदा होगा हमारा सपोर्ट लोगों के द्वारा, ये लोगों के वोट। ठीक है, तो वो लोग हमको ज़रूर चूज़ करेंगे या आपको ज़रूर चूज़ करेंगे क्योंकि आपने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, जितना अभी हमारे पास टाइम है, जो कि हमारे पास वो टाइम है। ठीक है, तो लोग आपको ज़रूर पसंद करेंगे और ज़रूर वोट देंगे क्योंकि वो देखेंगे कि जब इतने से कम समय में मात्र 60 दिनों के अंदर अंदर उनकी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और आपको पता ही है कि 100 में से 10 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, तो वो 10 लोग 1000 लोगों में तो वैसे भी कहानी फैला देते हैं ऐसे। ठीक है, एक दूसरे को बात कर कर के, पब्लिक की यही कहानी है। तो हमारे द्वारा ये वाला जो प्लान है वो पॉलिटिकली भी काम आ जाएगा इस तरीके से कि हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो बिजनेस प्लान को साइड में रख दें, आपको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि आपके पास पैसे बहुत हों, आप चाहते हो सिर्फ पॉलिटिक्स विनिंग। ठीक है, तो वो भी हो सकता है, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम। ठीक है, जो भी आपको लगे आपके स्तर से कि आपके पास कितना बजट आ रहा है, या पूरा खेल बजट का है, जितना बजट उतना ज़्यादा रिजल्ट। ठीक है, तो आप चाहें तो छोटे से छोटे पार्षदी, एमएलए का भी चुनाव आराम से जीत सकते हैं। आपको बस क्या करना है कि अपना एक फॉर्म, थोड़ा अपडेटेड फॉर्म जो होगा, ठीक है, यहाँ पे भी होंगे सीरियल्स नंबर, एम्प्लॉयर आईडी, हेल्पलाइन नंबर, पार्टी का नाम, संस्था, जिससे कि क्लेम करे तो कहाँ करे, वो सारी चीज़ें, और ये छपवाए जाएं। ठीक है, 1 लाख 2 लाख जितना भी आपका बजट बन रहा है, उसके बाद एक इनके बारे में एक्सप्लेनेशन हो जाए कि आखिरकार क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगी, और वहाँ पे बंटवा दिए जाएँ। लोग भाग भाग के आएंगे, अपनी प्रॉब्लम लिख के लेके आएंगे और आपके पास जमा करा देंगे। आपको एक कंप्यूटर पे आदमी रखना होगा, 1 2 4 जितने भी रख सकते हैं, मतलब खर्चा कम से कम बता रहा हूँ मैं। उस 4-6 आदमी में वो लोग सॉल्यूशन करके दे देंगे। लगभग 1 से 10% तक लोगों के सॉल्यूशन उसी 1 महीने 2 महीने के अंतराल में हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए, जनता के लिए भी, कि देखो क्या बेहतरीन लीडर आए हैं, क्या बेहतरीन मैनेजमेंट करने वाले नेता आ रहे हैं, आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको दोनों चीज़ बता दी, एक बिजनेस प्रॉफिट भी बता दिया, एक पॉलिटिकल बेनिफिट भी बता दिया कि बिजनेस प्रॉफिट करना है तो कैसे कर सकते हैं, 1 लाख लगा के, 50 लगा के, 2 करोड़ लगा के। ठीक है, जितना भी आपका बजट बनता है। और पॉलिटिकल बेनिफिट करना है वो तो एज वेल एज हो ही रहा है, साथ ही साथ वो तो चल ही रहा है आपके। अगर आप इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो वो ये चल ही रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस का दाग आप पे ना लगे ऐसा दाग कि लोग सोचेंगे देखो ये तो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, तो आप डायरेक्ट पैसे खर्च करें, फॉर्म छपवाएँ ये वाले, और लोगों को समझाएं कि किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और बंटवा दें। ठीक है, लोग अपने आप डेटा लेके आएंगे, भरोसा लेके आएंगे, उम्मीद लेके आएंगे आपके पास कि इस तरीके से, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है इस फॉर्म के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके के बारे में, लोग आप पे भरोसा करेंगे और शुरुआत हो जाएगी आप पर भरोसा करने की, आपको सपोर्ट करने की। और आपने अगर 1 से 10% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जो कि हो जाएगी। ठीक है, तरीका हम पहले ही बता चुके हैं। इस तरीके से एक दूसरे से को जोड़कर, जिनके पास आइडिया है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास मेहनत है, उनके जोड़कर एक दूसरे से जोड़ेंगे। कैसे? जब हमारे पास डेटा आएगा। ठीक है, एक दूसरे को जोड़कर हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, जिससे कि आपके पास बिजनेस का दाग भी नहीं लगेगा कि आप बिजनेस कर रहे हैं, और आप एक अच्छे देशभक्त, जनता के प्रिय बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और वक्त आने पर फिर तो माहौल बन ही जाएगा आपके लिए, और आप 2-4 प्रचार फिर आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं, जीत आपकी होगी। ठीक है, अच्छा लगे तो हमें कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर है हमारा 7668979075। एक और रिपीट कर देता हूँ, 7668979075। ठीक है, इस पे कांटेक्ट करके हमें बताएं कि आप हमसे और क्या मदद चाहते हैं। वैसे ये प्लान का जस्ट 1% हिस्सा है। ठीक है, और बहुत सारे प्लान्स हैं जो हम समय समय पर वक्त को देखते हुए बनाएंगे, और भी हैं हमारे पास जो हम आपको आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा, कमेंट करें, व्हाट्सएप चैट करें, कॉल भी कर सकते हैं।
ठीक है, धन्यवाद।